अच्छा, एक और चीज़ मैं निदा बता दूं, आजकल जैसे टमाटर सस्ते हुए, ईद के करीब आकर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। यही मैं अभी बात करने वाली थी कि भाई ये जो ये टमाटर, नींबू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें सब आप महंगी हो रही हैं। बिल्कुल, जब सस्ती हो तो आप उनका पेस्ट बनाएं। और आप वो जो जिप वाले शॉपर्स होते हैं, एक हांडी का, ये 2 हांडी का हिसाब रख के आप कह रही टमाटर का पेस्ट बनाए और वो जो जिपर वाले प्लास्टिक होते हैं उसमें डाला, उसमें डाला, फ्रीज कर दिया, बस। आसानी। लोग वैसे पका के भी रखते हैं, लेकिन पर्सनली मैं तो पका के नहीं रखती हूँ। मैं तो उसको पेस्ट बना के कच्चे टमाटर का और उसको जिप वाले में रख देती हूँ हिसाब से। तो नींबू का क्या? हमारी अम्मा क्या करती थी कि पेस्ट बना के, तो वो जो स्टील की बाल्टियाँ नहीं आती, उसमें दूध आया करता था, उसमें रख देती थी। और उसमें जब आपको चाहिए हो, आपने इसको भी निकाला और डाल दिया, निकाला और डाल दिया। हरी मिर्च, जैसे हरी मिर्चों को भी स्मेल नहीं होती, उसकी वजह से फ्रिज में स्मेल नहीं होती जब वो स्टील की बाल्टी होती है। और नींबू का भी बहुत आसान है, आप उसका रस निकालें और जो हमारी आइस क्यूब वाली जो ट्रे है, क्यूब्स बना के अंदर आप रखते हैं, वो जमाते जो और जिप वाले पाउच में निकालते। वो तो हमारे यहाँ भी जब नींबू का सीजन होता है तो बहुत उतरते हैं नींबू, तो फिर उस वक्त हम यही करते हैं कि उसका जूस निकाला और उसको ट्रे में जमा के और क्यूब्स रख लिए, जब जरूरत हुई एक क्यूब निकाला और वो इस्तेमाल। वो तो वैसे अब लेमन सॉल्ट जो आता है ना, वो बहुत अच्छा है। लेमन सॉल्ट तो अगर आप खाना पकाने में डालें, लेमन सॉल्ट जैसे वो मसाले आते हैं, उन्हीं की बोतल में आता है लेमन सॉल्ट। अच्छा, वो मतलब सॉल्ट हल्का सा सॉल्टी होता है, बहुत हल्का सा, लेकिन वो खट्टा होता है एक्चुअली। जैसे टाटरी होती थी ना, लेकिन टाटरी में वो थोड़ा वो होती है, गला भी खराब होती है। लेमन सॉल्ट में स्मेल होती है, खुशबू होती है उसकी, लेमन की। वो लेमन सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, तो उससे ये होता है कि वो खटास भी आती है और वो खुशबू भी आती है। खुशबू भी आ जाती है। और हरी मिर्चें भी आप उसका पेस्ट बना के रख लें। अच्छा, तो वो भी आप ये सब चीजें महंगी होंगी, महंगी हो जाएंगी करीब, बिल्कुल। और प्याज ब्राउन करके रख लें। है ना, वो जो उसकी स्मेल दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये तुलसी के पत्ते जो होते हैं ना, बेसिल लीव्स, उसका ऑयल आता है। अच्छा, बेसिल लीव्स का ऑयल आता है। ये भी आप पानी में डाल के पोछा लगाएं, इसकी खुशबू मेरे घर में भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं थाई फूड बहुत बनाती हूँ तो घर में भी लगा हुआ है। उसकी खुशबू इतनी तेज होती है, उसके फूलों में इतनी खुशबू होती है, इससे भी मच्छर नहीं आते, नहीं मक्खियाँ भी नहीं आती, नहीं बदबू चली जाती है रखे हुए ये वाले, और इससे बदबू भी जाती है सारी गोश्त की। जो ये हमारे घर की एंट्रेंस पे रखे हुए पौधे इसके, लेकिन फिर भी बहुत आते हैं मच्छर, छुपकलियाँ, क्योंकि इतने पौधे हमारे घर में होती है तो मच्छर तो। एक दिन तो मैं घर में घुसी, शो के बाद घर में घुसी और मैं यूं करके फिसल गई। क्यों फिसल गई? पानी वो नहीं, वो दरख्त इतने कि उसके जो फूल झड़े और वो तो जैसे ही उसमें पैर पड़ा, ये जाके फिसली, तो मैं घर में आई और मेरे घुटने पे चोट लगी। तुम्हारे कदमों में फूल बिछाए थे ऐसे फिसल गई उस पे, जिससे मैं फिसल गई। तो मैंने कहने लगा, अब तुम कहोगी कि दरख्त कटवा दो। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगी, लेकिन ये लड़कियों को तो झाड़ू लगाना चाहिए था ना, वो इतनी जोर के फिसली हूँ, घुटने में निशान हो गया। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताऊँ, हम दरख्त काटें, कहते हैं जो पुराने दरख्त होते हैं उनको काटना नहीं चाहिए। किसी भी दरख्त को नहीं काटना चाहिए। माशाल्लाह ये पुराने का नए। जब अपने घर खरीदा था तब ये मैदान था, कुछ नहीं था। अच्छा, तो मेरे मियाँ को वो अगर एक्टर नहीं होता तो वो माली होता। उसने क्या किया, अपने घर के तो इर्द गिर्द दरख्त लगाए और माशाल्लाह वो घनादार दरख्त बन गए। सब वहाँ हमारे घर के पास आके साए के नीचे बैठते हैं। अच्छी बात है। उसने सिर्फ वहीं नहीं, पूरी लेन में बेल बजाई, सुने दरख्त लगा दूं आपके इसमें, सुने दरख्त लगा दूं, जबरदस्त पूरी। अब बार बार मुझे बताता है ये दरख्त मैंने लगाया है, ये दरख्त मैंने लगाया है। वो खुशी होती है, भाई तो माली है, सबका जारी है, सबका जारी है। तो वो वाली चीजें, पता है एनवायरनमेंट बहुत उससे फर्क पड़ता है दरख्तों से। हम लोगों ने ये नोटिस किया कि वहाँ पे इस्लामाबाद में हम देखते हैं कि हमारी तरफ गर्मी बहुत है, मगर जब आप जाए ना वो पार्क की तरफ जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, वहाँ मौसम बिल्कुल डिफरेंट लगता है, एकदम लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो गया वहाँ जाए। भाई अगर कोई मोहल्ले वाला वो दरख्त कटवा देता है, जैसे कि दिल में ऐसा आ जाता है, यार मेरा लगाया वो दरख्त कटवा दिया। वो तो बच्चों की तरह हो जाता है। उनका घर है, तुम क्यों वो कर रहे हो? कह रहे यार छटवा देते, अगर आ रहा था तो कटवा दिया, यार इतनी मेहनत से लगाया। मैंने कहा दिल में बातें रखता फिर रहा है, इन्होंने कटवा दिया और गिनती है
तो वो होता है, लोगों को बहुत अटैचमेंट हो जाती है। मेरी अपनी दोस्त ने अपने घर में लगाई थी, तो उनके वो कहीं गई हुई थी तो मियाँ ने कटवा दिया। जब वो आई उसने जो देखा वहीं बैठ के रोना शुरू कर दिया, धाड़े मार मार के, मेरा पौधे। क्योंकि वो एक जैसे होता है ना, जब आप जानवर पालते हैं तो ये भी तो जानदार है ना, तो उससे भी एक उनसियत हो जाती है। मैंने तो अपने घर में ऊपर रखती हूँ ना, घर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, इंडोर प्लांट्स, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि वो दरख्त कितना हो गया है, और उसका मैं सोच, और बड़े उसमें रखा था गमले में, मुझे था कि जल्दी बड़ा होता है। अब वो इतना बड़ा हो गया कि हम उसको खिसका भी नहीं सक रहे और वो बढ़ता जा रहा है। सोचने का भाई ये तो छत तक पहुंच जाएगा, क्या करेंगे, क्योंकि उसका वो तना है पूरा दरख्त की तरह का बना हुआ, इंडोर प्लांट है, लेकिन वो जो ग्रीन कलर के नहीं जिसमें पत्ते होते हैं वो, तो वो असल में होता ही है कि जब हम परिंदे, दरख्त, जैसे बिल्लियाँ हैं घर में, जब हम वो पालते हैं ना, और जब हम उनको खिलाते पिलाते हैं तो वो हमारे लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि वो जानदार हैं और उससे हमारी बलाएं टलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जितना आपके घर में कोई भी जानदार होगा, चाहे वो पौधे भी जानदार हो, चाहे वो परिंदे, हमारे दरख्तों के ऊपर ना इतने खूबसूरत से ना चिड़ियों के घर बना बना के आसने लटकाए हुए। अच्छा। हाँ, और मतलब सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग शो के लिए आ रही होती हूँ तो वो पूरी चिड़ियाएं चहचहा रही होती हैं सवेरे सवेरे, क्योंकि बाजरा और ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। सो तुम सही कह रही हो कि ये बलाएं टालती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, चलो जी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत बातें कर ली हमने। अच्छा जी, ये है, ये क्या है? कबाब चीनी, वो जो, हाँ मैंने कहा अलग एक तकिया बना के, जो काली मिर्च की तरह होती है ना, काली मिर्च की तरह। कबाब चीनी, हाँ जी, काली मिर्च। तो इसको भी आप बकरा ईद से पहले जितने मसाले हैं आप पीस के रख लें, ये कबाबों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कबाब चीनी, हाँ, जैसे हम इससे सॉफ्ट सीख बनते हैं कबाब सीख कबाब बनाते तो हैं। ये पीस के रख लें। बेसिकली गरम मसाले की एक किस्म है। अच्छा, तो एक बड़ा अच्छा सा ना एक मजेदार चीनी टाइप चीज होगी। इसका बड़ा थोड़ा सा तीखा भी होता है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, हाँ। कबाबों से याद आया कि अनारदाना हम जब चप्पल कबाब में, चपली कबाब में डालते हैं ना, तो मुंह में दाने आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो अनारदाने को पीस के अगर डालें, अच्छा, तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और मुंह में वो दाने नहीं आ रहे हो। ये अक्सर जब हम किसी भी मेडिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, खासकर टर्किश रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसमें जिस तरह हम लोग काली मिर्च और वो नमक रखते हैं, उस तरह ये अनारदाना होता है, ये उस पर डाल के खाते हैं, उसका बड़ा मजेदार टेस्ट होता है। पिसा हुआ होता है वो, खट्टा होता है, पिसा हुआ होता है। अच्छा, मैं ये मछली में डालती हूँ मसाला। अच्छा, मेरे अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और, सॉरी, मैं अनारदाने से मुझे एक बात याद आई थी तो मैंने कहा बता दूं, वो भी कि हमारे एक जानने वाले थे तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो जब वो हमारे घर आए तो अनारदाना साथ लाए थे। कहने मुझे किसी ने बताया है कि अनारदाना अगर सुबह आप नहार मुँह खाएँ, ये जो सूखा हुआ ड्राइड होता है, तो इससे आपकी हार्ट की तकलीफ सही रहती है। तो वो रोज़ सुबह को वो खाते थे। आप अनारदाना, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बना के वैसे ही गर्मियों में खाएं, तो कभी आपको ये पेट खराब नहीं होगा, आपका खाना हजम हो जाएगा। ये तो बेस्ट चीज है। पहले तो बनती थी, हर घर में बनती थी। हमारे यहाँ अभी चटनियाँ वैसे ही होती है, अगर आप देखे जाएं, ये जबान का चटखारा तो है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन और फायदे मेरे यहाँ तो इसलिए ज्यादा मुस्तकिल चटनी होती है क्योंकि साउथ स्पाइस नहीं खाते बिल्कुल। अच्छा, हाँ, उनको बिल्कुल बहुत फीका खाना खाते हमेशा से फीका खाते हैं हमेशा। तुम लोग, इसलिए तुम तो चटोरी हो। मैं तो बहुत मिर्ची खाती हूँ, मैं मेरे बच्चे भी भाई। अच्छा, हम वो हरी चटनी बना लेते हैं। और अच्छा, पहले ये होता है कि जब आप पहले बनाते, मैं बनाती थी ना, तो वो चटनी काली हो जाती थी, पुदीने की जो चटनी होती है, पुदीना काला हो जाता है, धनिया काला हो जाता है, रंग गंदा हो जाता है, 4-5 दिन के अंदर वो अजीब सी हो जाती है। अच्छा, बल्कि 2-3 दिन के बाद ही। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बताया, हैरा ने, कि जो खोपरा होता है ना, पिसा हुआ, आप वो खोपरा उसमें 1 चमचा डाल दें चटनी में, वो ग्रीन रहेगी। पिसा हुआ खोपरा, अच्छा, वो बिल्कुल ग्रीन रहेगी, बड़ा अच्छा कभी भी काली नहीं होगी, कभी काली होगी नहीं, ग्रीन रहेगी। अच्छा, मैं लेमन थोड़ा सा निचोड़ देती हूँ। मैं तो लेमन डालती हूँ, लेकिन फिर भी काला हो जाता है। लेमन से नहीं होता ग्रीन काला? मैं तो जब पालक हो जाता है। मुझे तो पता गुस्सा क्या आता है, जब मेरी जो खानसामा है वो फ्रीजर में से निकाल रही होती है, पूरा हरा मसाला पीस के डाला हुआ है, बस इमली विमली ताजी कर और उसके अंदर डाली होती है, तो मैं कहती हूँ यार ये क्या बात है, ये आपने क्यों फ्रीज किया हुआ है? आपको फ्रीज क्या आपने 20-25 लोगों का खाना बनाना है यार, ये तो ताजी कर दें। वो फ्रीजर से निकाल रही होती है, तो उसमें वो टेस्ट ही नहीं आता। फ्रीज की भी चीजों का जैसे इन्होंने वो बताया ना, क्या बताया आपने, क्या चीज है ये? दालचीनी, कबाब चीनी। कबाब चीनी।